जो साथी 3 बार लगातार जो आरसीएम में ब्रेकर है ना, 3.5, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पार करते थे। हेलो, पूरे भारत में बहुत सारे लोग वो प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग, पर कुछ साथी हैं जिन्होंने वो करके दिखाया इस साल। मैं उन सभी साथियों को बधाई देता हूं। क्या आप सब लोग उनसे मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? पक्का? आपसे 2 निवेदन है। पहला ये कि अगर हम उनको सम्मान नहीं दे सकते ना, तो फिर हमारी वो पिन आती नहीं है। तो आप सबसे एक ही निवेदन है, अपना सपना बनाना। ये मत देखना कि वो मेरी टीम में है कि नहीं है। ये सपना बनाना कि जब ये कर सकते हैं तो अगली बार जब हम आएंगे, हम भी कम से कम टेक्निकल अचीवर बन के आएंगे। देख सकते हैं साहब, क्योंकि ये इंडस्ट्री, ये जो सिस्टम है, ये ड्रीमर्स लोगों का है, सपने देखने वाले लोगों का है। और मैं ऐसे साथियों से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने सपना देखा। वो भी कभी भीड़ का हिस्सा थे, उनसे भी लोग ना बोलते थे और कई बार उन्हें उल्टा समझा के भेज देते थे कि ये काम चलने वाला नहीं है, और उन्होंने करके दिखाया। पूरे टाइगर टीम भारत में ऐसे 3-4 परिवार हैं जिनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। मिलना चाहते हो साहब? एक ही कंडीशन है, वो एक सपना लेके आ रहे हैं। दोस्त, किसी विजेता के लिए जो तालियां होती है ना, वो किसी ट्रॉफी से कम नहीं होती। तो आप दिल से तालियां बजाइएगा। मैं ऐसे परिवारों को बुलाने जा रहा हूं, और पहला ऐसा परिवार जिसे मैं बहुत नजदीकी से जानता हूं, जिनके साथ बहुत नजदीकी से काम किया है, स्टेशन पे सोया हूं उनके साथ, बहुत सारी उम्मीदें उस परिवार से हैं। मैं बुलाने जा रहा हूं पहले ऐसे पर्ल अचीवर जो बहुत मेहनती हैं। उनके परिवार से आप मिलेंगे ना तो गदगद हो जाएंगे। पूरे मास्टरमाइंड टीम का वो आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद मंच पे आएंगे। आज लोग बोलते हैं दूर जाना पड़ता है भीलवाड़ा एकेडमी के लिए, आज वो सह परिवार आए हैं और मुझे गर्व है। मन्नू द फाइटर, मन्नू जी फ्रॉम कोलकाता, मैं सह परिवार उन्हें आमंत्रित दूंगा। आप सभी अभी बैठे रहेंगे, पहले वो मास्टरमाइंड लीडर्स का आशीर्वाद लेंगे, उनसे स्नेह आशीष लेंगे, पहले वो मास्टरमाइंड लीडर्स के पास जाएंगे। यस, वो आशीर्वाद लेके आएंगे, क्योंकि ये वो मास्टरमाइंड लीडर्स हैं जिसको दिल से आशीर्वाद दे देते हैं, उसकी अगली पेन आ जाती है। मन्नू जी, इस परिवार की स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी 5 मिनट के अंदर। बहुत बढ़िया। यस, टेक्निकल अचीवर्स। यस, पर्ल। यस, अब आप ताली बजा सकते हैं। वो मंच पे आ रहा है वो परिवार जिसने सपना देखा था कि हम टेक्निकल अचीवर बनेंगे। दोस्त, वो व्यक्ति जो जमीन से उठ के ऊपर आया है, जमीन से उठ। हम जानते हैं लीडर का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद सभी से मिलते हुए आराम से आएंगे। यस, बहुत। मन्नू सर, इन परिवार को माइक दे दूं क्या? इतने दे दूं क्या? आपको कसम है, जिसे आप मानते हो, इसकी परिवार की स्टोरी को सुनिएगा दोस्त। इन्हें बहुत चंद समय मिलेगा और मैं भी इनसे निवेदन करूंगा कि कम समय लें सर, क्योंकि प्रोग्राम लंबा है और आज इनका पूरा परिवार आया है। रीना जी और मन्नू जी से मैं आरसीएम धरने पे मिला था जयपुर के अंदर। इस परिवार के लिए ताली हो सकती है क्या? आज इनके दोनों बच्चे हैं। दोस्त, मुझे नहीं पता लोग आरसीएम को क्या मानते हैं, पर जब सर के पहला बच्चा हुआ था ना, लक्ष्य, सर का फोन आया था मेरे पास। लोग बोलते हैं आरसीएम क्या देता है। सर ने मेरे से पूछा था, सर इस बच्चे का नाम क्या रखूं? मैं सोच रहा था आरसीएम में तो ये बताया गया था केवल प्लान दिखाना होता है, लोग इतना प्यार भी देते हैं। दे दूं क्या माइक? दे दूं क्या? एक बार जोरदार ताली बजाओ, एक बार जोरदार। पहले मैं हमारी बहन को माइक दे रहा हूं एक बार। यस, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये लगा जय आरसीएम।
सबसे पहले हमारे जितने भी गुरु हैं सबको शत नमन, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते। और उनका ही सबसे बड़ा विश्वास था कि हम एक दिन इस मंच पे जरूर आएंगे। और वो विश्वास मतलब हमने और ज़्यादा मजबूत किया कि हम इस जगह पे आए और भी आगे बढ़ के दिखाएंगे। सर को देती हूँ, शब्द नहीं है आज मेरे पास। सर का विश्वास था और हमारे गुरुजी खड़े हैं आदरणीय जगदीश सर जी, उनका सबसे बड़ा विश्वास था कि हमें ये मंच मिलेगा और सबसे पहले वही आए थे हमारे साथ और अभी तक खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। तो मैं छोटे बच्चों को बताना चाहता हूँ सर, ये परिवार बहुत मेहनत करता है और जब इनके पहला बच्चा हुआ वो बोल नहीं सकता और बड़ा इलाज करवाते हैं, कई बार फोन आता है, तो इसलिए मैं छोटे बच्चे को एक बार माइक देना चाहता हूँ एक मिनट के लिए। यस बेटा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग, ताली बजा दो बेटे। यस, बहुत अच्छा लग रहा है। यस, और एक बार मैं चाहता हूँ तो फाइनल, लोग बोलते हैं कि एक रात मैंने स्टेशन पे गुजारी है, बहुत सारी रातें, बहुत सारी मेहनत लगी है इस ट्रॉफी के लिए। मन्नू जी आपके बीच में। यस साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। शब्द नहीं है मेरे पास आज कि किन शब्दों में किस तरीके से मैं अपने लफ्जों को, अपने भावनाओं को आपके सामने रखूं। बस एक ही बात से शुरुआत करूंगा अपनी बात को। गुलशन में एक फूल खिले मजा नहीं आता, गुलशन में बाहर आएगा तो मजा आएगा। मेरे अकेले टेक्निकल अचीवर, पर्ल अचीवर बनने से मजा नहीं है। मजा तो तब है कि हर घर में रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर हो तो बात बने। क्योंकि आरसीएम का मिशन ही यही है, भारत को आर्थिक रूप से आजाद बनाना। और ये आजादी तभी आएगी जब हर घर में रॉयल्टी और टेक्निकल होगा और बड़े बड़े लेवल आएंगे तब। क्यों? एक बार सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए आप, आरसीएम को साइड कर दीजिए, 5 साल 10 साल 20 साल लगाने के बाद भी क्या 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने के बारे में सोच भी सकते हैं क्या हम? आरसीएम को साइड कर दीजिए। अभी गुरुजी बोल रहे थे ना कि जिनको नहीं पता है वो तो अनजान है, लेकिन जिनको पता है उसके बाद भी अगर वो अनमने ढंग से आरसीएम कर रहे हैं तो फिर उनका मालिक ऊपर वाला ही है, कोई और नहीं है। मैं अपने परिचय की बात करूं, नाम मन्नू कुमार, नालंदा बिहार से बिलोंग करता हूं। झारखंड धनबाद में पढ़ाई किया, परवरिश हुई, फिलहाल अभी कोलकाता में रहता हूं। लाइफ में बहुत सारा उतार चढ़ाव रहा। जन्म जब मेरा हुआ उससे पहले मेरे पापा का जो काम था काफी बड़ा था। आड़त समझते होंगे आप, ट्रक का ट्रक तरबूज, अनारस और ओल आता था, बढ़िया काम चल रहा था। 40 साल पहले की बात है ये। उस समय 40 साल पहले की बात है, 40,000 50,000 पर मंथ की आमदनी थी। 40 साल पहले इतना अच्छा काम था। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि घर बिल्कुल यहां से यहां आ गया। मेरी उम्र लगभग 3 साढ़े 3 साल की होगी। मेरी मां अचानक बीमार पड़ी और लगभग 3 साल रही कोमा में। और ये बच्चा कितने साल का? 3.5 4 साल का। बचपना मेरा कैसा रहा होगा, परवरिश कैसी हुई होगी, पढ़ाई से कैसा लगाव या वास्ता रहा होगा, आप समझ सकते हैं। एक लाइन से हम मेरी कंडीशन क्या थी वो आप समझ पाएंगे मैं बोलूंगा तो। मेरे नाम के आगे एक टैग लगा हुआ है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं ये टैग मेरे नाम पे ही लगा रहे। वो टैग है पूरे खानदान का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा। कोई ऐसा ऐब नहीं था जो मुझे ना लगा हो, क्योंकि कोई देखने वाला, समझाने वाला, बताने वाला, संभालने वाला नहीं था। क्यों? जब परिवार संकट में होता है तो कौन साथ देता है नहीं देता आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। एक अड़हत वाला व्यक्ति फुटपाथ पे, मेरे पिताजी आज नहीं है, मदर भी नहीं है। इसी साल मदर का भी देहांत हुआ। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना। एक अड़हत वाला व्यक्ति फुटपाथ पे बैठ के सब्जी बेचने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनको अपने परिवार को आगे लेके जाना था। पढ़ाई से मेरा कोई वास्ता नहीं था, लेकिन पता नहीं मन में एक ख्वाब ख्याल आ गया कि ऐसा कुछ करके जाना है कि मरने के बाद भी लोग मेरा नाम जाने। और उस चीज को पाने के लिए जब स्कूल में था, जब मैट्रिक
कंप्लीट करने वाला था, तो मैं कुछ दूसरे स्कूल के बच्चों को एनसीसी करते हुए देखता था। तो मेरे मन में ऐसा आता था कि मैं भी ऐसा कुछ करूं और करके दिखाऊं। कॉलेज में गया, 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करी, फायरिंग में पूरे भारत में सेकंड पोजीशन रहा, बेस्ट कैड का अवार्ड और फायरिंग में सेकंड पोजीशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथ से 15 अगस्त 2006 में मिला, और उसी की वजह से बीएसएफ में जॉब हुआ। लेकिन उसकी मर्जी कुछ और थी। मन्नू कुमार जाना कहीं और चाह रहा था। परमात्मा ने मुझे शायद, बल्कि ये अब शायद बोलना गलत होगा, मुझे आरसीएम के लिए ही बनाया गया था, धरती में भेजा गया था। क्यों? मैं अगर बीएसएफ की जॉब में होता तो मैं चाह कर के भी किसी को जॉब नहीं दिला पाता। लेकिन इस सिस्टम की पावर है। लगभग 5 से 6 हजार लोगों का परिवार आरसीएम में आज मेरे साथ है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक अच्छी इनकम जाती है, और परमात्मा ने उस इनकम को पहुंचाने का जरिया और माध्यम मुझे ईश्वर ने बनाया। और यहां तक जो मैं पहुंचा हूं, बस 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज मेरी अर्धांगिनी जो यहां है, आरसीएम में जब चैलेंज आया था तो मैंने इनसे पूछा, उसमें हमारी शादी नहीं हुई थी, होने वाली थी, कि भाई ऐसा हो गया है, अब क्या? तो इन्होंने जवाब क्या दिया पता है? मैंने आपसे शादी करने का डिसीजन इसलिए नहीं लिया कि आप आरसीएम करते हैं, मैंने आपको पसंद किया है, आरसीएम तो बाद में है, जो भी जैसा भी होगा हम आपके साथ हैं। और आज उसी का परिणाम है कि आज मन्नू कुमार यहां है। आज मेरी मदर नहीं है, लेकिन मदर की वजह से ही आज उनका विश्वास था कि मेरा बेटा कुछ करके जाएगा। मरने से 7 दिन पहले एक मां का विश्वास क्या होता है समझिएगा आप। मेरी मां अचानक से बोल पड़ी, ठीक ठाक थी बिल्कुल, अचानक ऐसा हुआ वो नहीं रही। क्या बोलती है? बोलती ये है कि अपनी भाषा में कि अब 1 लाख रुपए आ रहा है ना, अब तो 1 लाख रुपए आ रहा है ना। तो मेरा जवाब ये था कि मां, क्या आपको विश्वास है कि आपका बेटा 1 लाख रुपए कमाएगा? मेरी मां क्या बोलती है उल्टा तरफ से उधर से, कि मुझे इस बात का भरोसा है कि मेरा बेटा 2 लाख, 5 लाख और कई लाख रुपए भी कमाएगा। बस एक ही बात बोलूंगा, आज ये मंच जरूर मिला है, लेकिन कहा गया है कामयाबी कीमत मांगती है। इस आरसीएम को मैंने अपने बच्चे के दूध से सींचा है। एक समय हालत ये थी घर की, 3000 से घर चलाया करता था। बच्चे के लिए दूध लाऊं या आरसीएम के लिए मीटिंग करने जाऊं, जो खर्च लगेंगे ऑटो या रिक्शा वगैरह जो भी लेने में या ट्रेन वगैरह में, वो बच्चे के दूध से निकाला करता था। 40 रुपए शुरू किया था और आज यहां। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं, अगर बोलना शुरू करें तो खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर वही वाली बात मैं बोलूंगा कि गुलशन में एक फूल खिले मजा नहीं आता, गुलशन में बाहर आएगा तो मजा आएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि जब ये मन्नू कुमार कर सकता है, भिखारी जैसी हालत कुछ नहीं था मेरे पास, जब मन्नू कुमार यहां पहुंच सकता है तो आप में से कोई भी पहुंच सकता है। दो लाइनों से अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि हम लोगों के खंडित विश्वास को बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों को एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तन्हा शिखर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन कसम खुदा की दिया आप सबने साथ तो हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।